आज हम बात करेंगे नेपाल के रहने वाले 21 साल के आदित्य राज झा की। ये कहानी सिर्फ एक डरावना किस्सा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जहां बचपन के गहरे जख्म और एक अनजानी अंधेरी दुनिया का साया एक दूसरे से आ मिलते हैं। तो चलिए इस कहानी के रहस्यों को परत दर परत खोलते हैं। ये सवाल सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना? लेकिन यही सवाल आदित्य की जिंदगी का सबसे डरावना, सबसे चौंकाने वाला सच है। सोचिए, एक रात आदित्य ने सपना देखा कि उसका कमरा आग की लपटों में है और कोई उसे खींचकर उसी आग में धकेल रहा है। वो घबराकर झटके से नींद से उठा। देखा तो कमरे में कोई आग नहीं थी, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जब उसने अपना हाथ देखा तो उसके होश उड़ गए। हाथ पर सच में जलने का एक ताजा निशान था, पर कैसे? इसका कोई जवाब नहीं था। अब उस जलते हुए निशान और उस डरावने साए की पहेली को समझने के लिए हमें आदित्य के अतीत में जाना होगा, एक ऐसे बचपन में जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। तो कहानी की शुरुआत होती है 90s में, एक ऐसी शादी से जो जबरदस्ती कराई गई थी। साल 2005 में आदित्य का जन्म हुआ, लेकिन बस 4 साल बाद 2009 में परिवार पूरी तरह बिखर गया। माता पिता का तलाक हो गया और मां आदित्य और उसके भाई को लेकर पटना आ गईं। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक चैप्टर शुरू हुआ। पटना में जिसे उनका ननिहाल होना चाहिए था, वो जगह एक टॉर्चर चेंबर बन गई। उनके साथ जो हुआ उसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। करीब 1.5 साल तक उन्हें जमीन पर सुलाया गया। उनके अपने ही दादा ने उनके चेहरे को सिगरेट से दागा, यहां तक कि एक बार उल्टी करने पर उन्हें वो अपनी ही जुबान से साफ करने को मजबूर किया गया। और ये सब उनकी अपनी मां के सामने होता रहा। 1.5 साल के इस नर्क के बाद आदित्य और उसका भाई जैसे तैसे अपने पिता के पास नेपाल वापस आ गए। कुछ वक्त के लिए लगा कि सब ठीक हो जाएगा, जिंदगी में सुकून आया। लेकिन ये खुशी, ये सिर्फ एक बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। उनके पिता, जो उनकी जिंदगी में प्यार और सहारे का अकेला मजबूत खंभा थे, उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। और बस इस एक झटके ने आदित्य को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब अपने अंदर के इस दर्द और अकेलेपन से भागने के लिए आदित्य ने नशे का रास्ता चुना। ये नंबर सिर्फ सिगरेट का नहीं है, ये उनके अंदर उठे उस तूफान का सबूत है जो उन्हें हर पल चला रहा था। इस सब से भागने की एक आखिरी कोशिश में आदित्य ने दुबई जाने का प्लान बनाया। पिता की विरासत से मिले 5 लाख रुपए लगाए एक नई शुरुआत की उम्मीद में। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो फ्लाइट में ही इतने नशे में थे कि दुबई पहुंचते ही उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। पैसा भी गया, उम्मीद भी गई और वो बेइज्जत होकर घर लौट आए। अब तो दर्द बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। आदित्य ने कई बार अपनी जिंदगी को खत्म करने की कोशिश की। एक बार तो उन्होंने 72 पैरासिटामोल की गोलियां एक साथ खा ली। हर बार वो बच जाते, लेकिन अंदर का अकेलापन और भी गहरा होता जाता था। इस गहरे अंधेरे से निकलने की एक और कोशिश में आदित्य गायघाट में अपनी मामा के घर रहने चले गए। लेकिन उनका ये नया घर एक ऐसी नदी के पास था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां बुरी आत्माओं का वास है। और यहीं से कहानी में एक नया और बेहद डरावना मोड़ आता है। आदित्य अक्सर रात के अंधेरे में सिगरेट पीने के लिए उसी नदी किनारे शमशान घाट पर अकेले चले जाते थे। उन्हें वहां डर नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिंदगी ने उन्हें जो दर्द दिया है, उसके आगे कोई और डर बहुत छोटा है। एक रात जब वो वहां बैठे थे, अचानक सब कुछ बदल गया। एकदम सन्नाटा, कीड़े मकोड़ों की आवाज, हवा का शोर, सब बंद हो गया। और तभी आदित्य ने अपनी गर्दन पर एक बर्फ जैसी ठंडी सांस महसूस की। उन्हें समझ आ गया था कि वो वहां अकेले नहीं हैं। उस रात जब आदित्य की नींद खुली तो वो एक अजीब सी कैद में थे। आंखें खुली थीं, दिमाग जाग रहा था, लेकिन जिस्म का एक भी हिस्सा हिल नहीं रहा था। वो चीखना चाहते थे पर आवाज नहीं निकल रही थी। इसी हालत को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। और इसी बेबसी के आलम में उन्होंने जो देखा उसने उनकी रूह कपा दी। कमरे के कोने में एक बहुत लंबी काली परछाई खड़ी थी, इतनी लंबी कि उसका सिर छत को छू रहा था। आदित्य हिल भी नहीं पा रहे थे और वो डरावना साया धीरे धीरे उनकी बिस्तर की तरफ बढ़ने लगा। उस खौफनाक रात के बाद तो आदित्य की जिंदगी नर्क बन गई। हर वक्त डर, हर जगह वही परछाई दिखना, यहां तक कि उन्हें खून की उल्टियां तक होने लगीं। जब सब रास्ते बंद हो गए तो उनके परिवार ने किसी आध्यात्मिक गुरु की मदद लेने का फैसला किया। वो एक
बौद्ध भिक्षु के पास गए। भिक्षु ने आदित्य को देखते ही बता दिया कि उनके साथ एक बुरी शक्ति, एक नेगेटिव एनर्जी जुड़ गई है। उसे हटाने के लिए एक खास अनुष्ठान किया गया। आदित्य को अभिमंत्रित चावल दिए गए और कहा गया कि 14 दिनों तक उन्हें रोज इसके 7 दाने खाने हैं और बाकी चावल अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। भिक्षु ने साफ साफ बताया कि ये वही नेगेटिव एनर्जी थी जो उन्हें उस नदी किनारे शमशान घाट पर देख रही थी और वहीं से उनके पीछे पीछे घर तक चली आई थी। इस पूजा पाठ के बाद आदित्य की हालत सुधरने लगी। ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह ठीक हो गए, उनका स्ट्रगल आज भी जारी है, लेकिन हाँ, वो भयानक लंबा साया और वो डरावने हमले अब बंद हो चुके हैं। आदित्य की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जो कुछ भी उनके साथ हुआ, क्या वो सच में किसी बुरी आत्मा का साया था या फिर उनके बचपन के जख्मों और गहरे सदमे की ही एक भयानक परछाई थी? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है।